समाम्नयमधिगम्यमहेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। कारक प्रकरण का आज 26वां पाठ है। अब तक हम 6 में से 2 कारक, अपादान कारक जिसके 8 सूत्र है और संप्रदान कारक जिसके 10 सूत्र हैं, विस्तार से पढ़ चुके हैं। सूत्र पाठ में कारकों के क्रम में आगे पढ़ाया गया कारक है करण कारक। पूरी अष्टाध्यायी में कर्ण संज्ञा बताने वाला सिर्फ एक ही सूत्र है, साधकतमम करणम। और इसके बाद आने वाले 2 सूत्र यानी कि दिवः कर्मच और परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम, इन 2 सूत्रों में इसी साधकतम की विशिष्ट स्थितियों में करण कारक के साथ साथ कर्म संज्ञा और संप्रदान संज्ञा भी बताई गई है। यानी कि इन 2 सूत्रों से नए रूप में कर्ण संज्ञा नहीं बताई जाती, नए तौर पर कर्ण संज्ञा बताने वाला सिर्फ एक ही सूत्र है, पहले अध्याय के चौथे पाद का 42वां सूत्र साधकतमम करणम। सूत्र में 2 पद है, साधकतमम और करणम। कारके यह अधिकार चल रहा है तो अनुवृत्ति सहित सूत्र बन जाएगा साधकतमम कारकम करणम। साधकतमम ये यहां उद्देश्य है और करणम ये विधेय है। क्रिया का जो साधकतम होता है उसकी कर्ण संज्ञा होती है। यह इस सूत्र का एक वाक्य में अर्थ हो जाएगा। कर्ण संज्ञा होने पर कर्तृकरणयोः तृतीया से तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके अग्निना पचति, परशुना छिनत्ति वगैरह प्रयोग बन जाएंगे। थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले साधकतमम इस शब्द को देख लेते हैं। यहां न्यासकार बड़े ही ढंग से इस शब्द को समझा देते हैं, तो वही देखते हैं। ननुच सामग्री अधीना हि क्रिया सिद्धिः एकस्य अपि अभावेन न भवति। सामग्री मतलब कि वस्तुएं, सामान। क्रिया करने के लिए सामान तो चाहिए। जैसे कि चावल पकाने हैं तो चावल चाहिए, पतीला चाहिए, अग्नि यानी कि गैस चाहिए वगैरह वगैरह। इनमें से अगर एक भी चीज ना हो तो क्रिया संपूर्ण नहीं हो पाती। क्रिया सिद्धि एकस्य अपि अभावेन न भवति, ऐसा न्यासकार बोल रहे हैं। यानी कि ये सारे ही पदार्थ क्रिया सिद्धि के लिए सहायक माने गए हैं। इन्हीं को साधक नाम से जाना जाता है। सरल भाषा में क्रिया सिद्धि को सहाय देने वाला पदार्थ साधक होता है। अब यहां यह बात जाननी है कि एक ही क्रिया की सिद्धि के लिए कई सारे साधक होने पर भी उन सब का क्रिया की सिद्धि में एक समान योगदान नहीं रहता। कुछ साधक क्रिया में सिर्फ थोड़े समय के लिए योगदान देते हैं, तो कुछ अन्य साधक क्रिया में पूरे समय के लिए योगदान देते हैं। इसी प्रकार से कुछ साधक क्रिया सिद्धि में गौण भूमिका निभाते हैं और कुछ अन्य साधक मुख्य भूमिका निभाते हैं। ऐसी स्थिति में इन सब साधकों में से क्रिया सिद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधक जिसे माना जाएगा वह साधकतम कहलाएगा। इसी बात को न्यासकार स्पष्ट करते हैं। यत् क्रिया सिद्धि विषये प्रकर्षेण उपकारकम विवक्षितम तत् साधकतमम। तमप ये तद्धित प्रत्यय सामान्य तौर पर प्रकृष्ट यानी कि सबसे अधिक इस अर्थ को दर्शाता है। तो सब साधकों में सबसे अधिक साधकत्व जिसमें है वही साधकतम माना जाएगा। अब ये तो सामान्य तौर पर बात हो गई, लेकिन असल में उपस्थित साधकों में से
उत्कृष्ट साधक कौन सा है, इसका पता कैसे करें, इस सवाल का हमने अभी तक जवाब नहीं दिया। ये समझ लो, अगर कई सारे बच्चे हैं और उनमें से उन्नततम बच्चे को ढूंढ निकालना है, तो सरल सी बात है कि हम मेजरमेंट टेप या फिर किसी वस्तु को लेकर हर बच्चे की ऊंचाई नापकर उसमें से उन्नततम बच्चे को ढूंढ निकालेंगे। इसी तरह से अगर हमें साधकतम पदार्थ ढूंढना है, तो उसके लिए हर पदार्थ का साधकत्व मापने के लिए कोई मेजरमेंट टेप होना जरूरी है। अलग अलग पदार्थों के साधकत्व की तुलना करने पर ही साधकतम का पता चल जाएगा, और इसलिए इन पदार्थों की साधकत्व की तुलना कैसे करें, ये सवाल यहाँ आ जाता है, जिसका जवाब भर्तृहरि हमें वाक्यपदीय में दे देते हैं। क्रियायाः परिनिष्पत्तिर्यद्व्यापारादनन्तरं विवक्ष्यते यदा तत्र करणत्वं तदा स्मृतम्। वाक्यपदीय में भर्तृहरि बोलते हैं, यद व्यापाराद अनंतरम क्रियायाः परिनिष्पत्तिः विवक्ष्यते। जिस साधक का सहाय खत्म होने पर क्रिया संपूर्ण होने की विवक्षा हो जाती है, उस साधक को साधकतम कहते हैं और उसी की कर्ण संज्ञा होती है। यानी कि क्रिया में सहायभूत होने वाले अलग अलग साधकों में से जिस साधक का प्रयोग खत्म होने पर उसी समय क्रिया भी खत्म हो गई, ऐसा हम बोलेंगे। ना तो उसके पहले ना ही उसके कुछ समय बाद क्रिया का खत्म होना मान लेंगे, तब उस साधक को साधकतम बोला जाएगा। जैसे कि चावल पकाते समय अग्नि का काम खत्म होते ही चावल का पकना भी पूरा हो जाता है, इसलिए अग्नि को हम साधकतम मानेंगे और फिर उसकी कर्ण संज्ञा करके अग्निना पचती यह प्रयोग बन जाएगा। पेड़ को काटते समय उस क्रिया की पूर्ति तभी होगी जब कुल्हाड़ी का काम खत्म हो जाएगा, इसलिए कुल्हाड़ी को पेड़ काटने की क्रिया का साधकतम बोलेंगे और उसकी वहां कर्ण संज्ञा करके परशुना छिनत्ति ये प्रयोग बन जाएगा। उसी तरह से देखने की क्रिया में जैसे ही आंख बंद कर लेंगे, देखने का काम भी बंद हो जाएगा, और आंख जब तक खुली है तब तक देखने का काम चल रहा है, तो आंख को देखने की क्रिया का साधक मानकर उसकी कर्ण संज्ञा करके नेत्राभ्याम पश्यति यह प्रयोग बन जाएगा। बस इतना ही नहीं, तो अगर एक से ज्यादा कारक क्रिया की निष्पत्ति तक बने रहे, तो उन सब की साधकतम रूप से ही गणना हो जाएगी। जैसे कि अगर कोई इंसान दही, दूध और घी में भिगोकर चावल खाता है, तो चावल खाने की क्रिया तब खत्म होगी जब उसमें मिलाए हुए दही, दूध और घी भी खत्म होंगे। इस अवस्था में दधना क्षीरेण सर्पिशाच ओदनम भुंक्ते यह प्रयोग अवश्य हो सकता है। क्रियायाः परिनिष्पत्तिः यद् व्यापाराद अनंतरम। जिस जिस व्यापार के खत्म होने से क्रिया खत्म हो जाती है, तत्र करणत्वम स्मृतम, उस हर जगह पर करण कारक माना जाएगा। यही बात भर्तृहरि वहीं दो कारिकाओं के बाद भी बता देते हैं, स्वकक्षासु प्रकर्षश्च करणानाम न विद्यते। जो भी साधक क्रिया के खत्म होने के निर्णय में उपयुक्त होते हैं, उनमें परस्पर में संघर्ष प्रकर्ष नहीं होता, यानी कि उनमें परस्पर में तुलना करके एक का चयन नहीं होता। कैयट इस विषय को स्पष्ट करते हुए उदाहरण दे देते हैं, अश्वेन दीपिकया पथा व्रजति। घोड़े की मदद से
दिए को हाथ में लेकर मार्ग से चलता है। यहाँ तीनों पदार्थ अश्व, दीपिका और पंथाहा, इन तीनों पदार्थों की करण संज्ञा मानी गई है। अब यहाँ ध्यान देने की एक और बात यह है कि भर्तृहरि ने इस कारिका में विवक्ष्यते इस शब्द का प्रयोग किया है। यद् व्यापारादनन्तरं क्रियायाः परिनिष्पत्तिः विवक्ष्यते। जिस व्यापार के बाद क्रिया का खत्म होना विवक्षित होता है, यानी कि माना जाता है। विवक्षा मतलब कि वक्तुः इच्छा, बोलने वाले की इच्छा के अनुसार वहां क्रिया का खत्म होना माना जाता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ किस पदार्थ को करण कारक मानना चाहिए, ये वक्ता के चिंतन पर निर्भर होता है। जैसे कि अगर पेड़ को काटते समय वक्ता ये बोलना चाहे कि मैंने बल से पेड़ को काटा, यानी कि जैसे ही बल खत्म हो गया, पेड़ को काटने की क्रिया भी बंद हो गई, तब बल की करण संज्ञा होकर बलेन वृक्षम छिनत्ति, यह वाक्य बन जाएगा। और उसी के स्थान पर कुल्हाड़ी से पेड़ काटा, यह कहने की विवक्षा होने पर परशुना वृक्षम छिनत्ति, यह प्रयोग बन जाएगा। और दोनों का अगर साथ साथ साधकतम रूप में स्वीकार किया जाए तो फिर बलेन परशुना वृक्षम छिनत्ति, यह प्रयोग भी बन जाएगा। भर्तृहरि स्वयं अपनी कारिका में इसका उदाहरण दे देते हैं। स्थाल्या पच्यते इत्येषा विवक्षा दृश्यते यतः। अगर कोई ये मानता है कि आर्द्र ईंधनापेक्षया ही सुसन्निवेशा स्थाली क्रिया सिद्धौ प्रत्यासीदति, ओदन को पकाने की क्रिया में ईंधन थोड़ा गीला होने के कारण उसकी तुलना में पतीले का साधकत्व ज्यादा है। यानी कि जब तक ओदन पतीले में है तब तक पकाने की क्रिया शुरू रहती है, और चावल को पतीले से बाहर निकालते ही पकाने की क्रिया भी खत्म होती है। ऐसा अगर कोई मानता है तो उसकी दृष्टि से स्थाली का करणत्व होकर स्थाल्या पचती, यह प्रयोग भी बन जाएगा। इसी विषय को पदमंजरीकार साधकतमम करणम इस सूत्र में स्पष्ट कर रहे हैं। स्थाली अधिकरणत्वेन प्रसिद्धा तस्याः अपि तनुतर कपालतया प्रकर्ष विवक्षायां करणत्वं भवति। तनुतर कपालता मतलब कि विशिष्ट आकार की स्थाली का, जैसे कि प्रेशर कुकर इत्यादि का, अग्नि की तुलना में प्रकर्षत्व मान लेने से करण रूप से स्वीकार करना अवश्य संभव है। न्यासकार यहाँ स्पष्ट करते हैं, विवक्षित ग्रहणम यदा प्रकृष्टोपकारकत्वेन विवक्ष्यते तदा साधकतम व्यवहारः विज्ञायते नान्यदा इति ज्ञापनार्थम। तथा ही विवक्षावशात् यदेव कदाचित् करणं संभवति धनुषा विद्यति इति, तदेव कदाचित् स्वातंत्र्य विवक्षायां कर्तृत्वम् अनुभवति धनुः विद्यति। धनुष को साधकतम मानने पर धनुषा विद्यति, यह प्रयोग बन जाएगा, लेकिन उसकी कर्तृविवक्षा होने पर धनुः विद्यति, यह प्रयोग भी बन सकता है। इसका मतलब यह है कि धनुष को यदि प्रधान रूप से देखा जाए तो वहां स्वतंत्र कर्ता इस सूत्र से कर्तृ संज्ञा आ जाएगी, लेकिन कोई और करता है और क्रिया साध्य करने में धनुष का प्रकर्ष से उपयोग हो रहा है, यह विवक्षा करने पर धनुष की करण संज्ञा हो जाएगी। अब यहाँ एक और विषय कहना जरूरी है।
जैसा कि हमने देखा कि क्रिया की सिद्धि में जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं उनको साधक नाम से बोला गया है। लेकिन अब थोड़ा सा याद कर लेते हैं कि कारक इस शब्द की व्याख्या क्या है। तो हमने पढ़ा था क्रियाजनकम कारकम, मतलब कि क्रिया की सिद्धि के लिए आवश्यक पदार्थ कारक नाम से जाने जाते हैं। और यही व्याख्या हमने अभी साधक शब्द के लिए भी देखी। इसका मतलब ये हो गया कि साधक और कारक ये पर्यायवाची शब्द हो गए। जो पदार्थ साधक नहीं है वो कारक नहीं होगा, और जो पदार्थ कारक नहीं है वो साधकतम को छोड़ो साधक भी नहीं होगा। यही बात भाष्यकार स्पष्ट करते हैं, सर्वाणि च कारकाणि साधनानि न च असाधके प्रवृत्ति। सारे ही कारक साधक है, जो साधक नहीं है वहां कारकत्व भी नहीं होता। और ऐसे सारे साधकों में जो सबसे श्रेष्ठ साधक है उसकी कर्ण संज्ञा होती है। ये हमें कैसे पता चला? तो तम प्रत्यय के द्वारा पता चल गया। इसका मतलब ये हुआ, और ये बात ध्यान देकर सुन लो, कि बाकी जगह यानी कि अपादान कारक, संप्रदान कारक इत्यादि जगहों पर तमप प्रत्यय का सूत्र में प्रयोग न होने से श्रेष्ठ कनिष्ठ इत्यादि कुछ भी नहीं देखा जाएगा। यानी कि वहां प्रकर्ष का चिंतन भी नहीं होगा, बल्कि उस हर पदार्थ का कारकत्व होगा जो उस कारक के दिए हुए नियमों में बैठता हो। जैसे कि ध्रुवम अपाये अपादानम, इस सूत्र द्वारा जो ध्रुव है उसकी अपादान संज्ञा होती है। वहां कौन सा अधिक ध्रुव है, कौन सा कम ध्रुव है, कौन सा मुख्य ध्रुव है, कौन सा गौण ध्रुव है, इस किसी की भी चिंता न करते हुए जो भी पदार्थ कुछ समय के लिए भी अपाय के विषय में ध्रुव बन जाए उसकी अपादान संज्ञा अवश्य होगी। इसीलिए तो वहां बलाहकात विद्युत विद्योतते जैसे उपात्त विषयक अपादान के भी उदाहरण आ गए, जहां अपाय क्रिया में छिपा हुआ था, और उसी प्रकार से अपेक्षित क्रियक के भी उदाहरण वहां आ गए जहां क्रिया का अध्याहार करना पड़ा। और यही कारण है कि अपादान के अन्य सारे सूत्र बुद्ध्या निवर्तयति यह कहकर भाष्यकार ने प्रत्याख्यात कर दिए हैं। हर तरह का ध्रुवत्व वहां मंजूर है। यहां प्रस्तुत सूत्र में जैसे साधकतम की चिंता की गई है उस तरह से वहां ध्रुवतम का चिंतन नहीं करना पड़ता। और इसी सब विषय को भाष्यकार एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये ध्यान से सुन लो, कारक संज्ञायाम तरतम योग न भवति। कारक संज्ञा के प्रकरण में जब तक साधकतम इस प्रकार से सूत्र में ही तम प्रत्यय नहीं आता तब तक तरतम भाव नहीं लिया जाता। कारक संज्ञायाम तरतम योगो न भवति। अब यह सब साधक तमम शब्द का विवेचन हो गया। करणम इस शब्द की तरफ भी ध्यान देते हैं। बाकी संज्ञाओं की तरह यह भी एक अन्वर्थ संज्ञा है। क्रियते अनेन इति करणम, क्रू धातु से कर्णाधिकरणयोश्च इस सूत्र से ल्युट प्रत्यय लगाकर करण यह शब्द बनता है। जिसकी सहायता से क्रिया की जाती है उसे करण बोलते हैं। यह इसका व्युत्पत्ति जन्य अर्थ हो गया। व्याकरण शास्त्र में भी लगभग इसी अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तमप प्रत्यय के प्रयोग से थोड़ा उसको और विशेष बनाया गया है। जो कि प्रकृष्ट साधक हो उसी को यहाँ करण कारक की संज्ञा के रूप में देखा जाता है। चलो व्याख्यान पढ़ते हैं। पहले काशिका, क्रिया सिद्धौ यत्
प्रकृष्टोपकारकं विवक्षितं तत् साधकतमं कारकं करणसंज्ञं भवति। हर शब्द यह महत्वपूर्ण है। क्रिया सिद्धौ, क्रिया की सिद्धि के लिए। प्रकृष्ट उपकारकम, उपकारक होना चाहिए और उसमें भी सबसे ज्यादा उपकारक होना चाहिए। इस सबसे ज्यादा इस शब्द का विशिष्ट अर्थ हम भर्तृहरि की कारिकाओं द्वारा पहले ही देख चुके हैं। अगला शब्द विवक्षितम, इसका भी महत्व है। प्रकृष्ट ऐसे उपयोग की विवक्षा होना जरूरी है, तभी वह साधकतम बनेगा और तभी उसकी कर्ण संज्ञा होगी। क्रिया सिद्धौ यद प्रकृष्टोपकारकम विवक्षितम तत् साधकतमं कारकम कर्ण संज्ञम भवति। काशिका का उदाहरण दे देते हैं। दात्रेण लुनाति, दात्र मतलब कि खुरपे जैसा कोई छोटा हथियार जिससे घास काटी जाती है, या फिर परशुना छिनत्ति, कुल्हाड़ी से काटता है। तमग्रहणम किम, गंगायाम घोषः कूपे गर्गकुलम। यहाँ थोड़ा ध्यान दे दो, हमने भाष्य में ये पढ़ लिया है कि इस सूत्र में तमप इस शब्द का ग्रहण कारक संज्ञायाम तरतम योगो न भवति, इसका ज्ञापक माना गया है और इसीलिए अन्य जगहों पर गौण और मुख्य ऐसा भेद न करते हुए सबकी कारक संज्ञा होती है। तो अधिकरण कारक का जो सूत्र आधारोधिकरणम, जो हम अगले ही पाठ में पढ़ने वाले हैं, उस सूत्र का उदाहरण काशिकाकार यहाँ दे रहे हैं। गंगायाम घोषहा, इसका मतलब यह है कि गंगा के तट पर गोपालों की बस्ती है। यहाँ ये बस्ती साक्षात गंगा नदी में या फिर गंगा के तट पर नहीं है, लेकिन उसके पास है, तो यहाँ गौणत्व से अधिकरण होता है। इसी को वैषयिक अधिकरण भी बोलते हैं। इसके बारे में हम अगले पाठ में विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि गंगायाम घोषः, यह प्रयोग गंगायाम मीनः इसकी अपेक्षा में भिन्न तरह का अधिकरण है। गंगायाम मीनः, यहाँ मछली साक्षात गंगा में ही है, तो आधार स्वरूप ऐसी गंगा नदी की अधिकरण संज्ञा आसानी से हो जाती है। लेकिन गंगायाम घोषः, यहाँ गंगा नदी में किसी की बस्ती नहीं, बल्कि गंगा नदी के किनारे के पास में किसी की बस्ती है। इस तरह से भिन्न रूप में, यानी कि गौण रूप में यहाँ आधार लिया गया है और ऐसा अर्थ लेने पर भी अधिकरण अवश्य हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आधारोधिकरणम इस सूत्र में तमक प्रत्यय नहीं है। आधार तमम अधिकरणम ऐसा नहीं बोला गया, इसलिए वहां अधिकरण संज्ञा का विधान गौण आधार के विषय में भी होता है। यह सब स्पष्ट करने के लिए काशिकाकार ने उदाहरण दे दिया गंगायां घोषः। न्यासकार इसी को स्पष्ट करते हुए बोलते हैं, एतदनेन ज्ञाप्यते इह कारकाधिकारे इतः सूत्राद् अन्यत्र विना तमग्रहणेन प्रकर्षः नाश्रीयते इति। कारक प्रकरण में तमक शब्द जहां नहीं होगा, वहां प्रकर्ष का चिंतन नहीं किया जाएगा। तेन आधारोधिकरणम इत्यनेन गंगायां घोषः इत्यादौ अमुख्यस्य अपि गंगादेः आधारस्य अधिकरण संज्ञा सिद्धा भवति। इसी तरह का एक और उदाहरण काशिकाकार दे देते हैं। कूपे गर्गकुलम, गर्गों की बस्ती कुएं के पास है। यहाँ भी उसी तरह से गौणत्व से अधिकरण माना गया है। आगे काशिकाकार बोलते हैं, कर्ण प्रदेशाः कर्तृकरणयोस्तृतीया इत्येवम् आदयः।
कर्ण इस संज्ञा का प्रयोग कर्तृकर्णयोः तृतीया इत्यादि सूत्रों में किया गया है। सिद्धांत कौमुदी बढ़ते हैं। क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम कर्ण संज्ञम स्यात्। क्रिया की सिद्धि में सबसे उपकारी पदार्थ की कर्ण संज्ञा होती है। यहाँ कौमुदीकार ने विवक्षिते इस शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन प्रौढ़ मनोरमा में वो भर्तृहरि की कारिका कहकर विवक्षिते इस शब्द को स्पष्ट करते हैं। आगे यहाँ उन्होंने कुछ भी उदाहरण नहीं दिया। उदाहरण तो वो कर्तृकर्णयोः तृतीया इस सूत्र में दे देंगे। यहाँ उन्होंने सीधा तमग्रहण के बारे में बता दिया। तमग्रहणम किम गंगायाम घोषः, यह हम पहले ही देख चुके हैं। इस तरह से साधकतमम करणम इस सूत्र का यहाँ अध्ययन समाप्त होता है। अब अगला सूत्र विभक् कर्मच, इसको हम कर्म कारक के समय यथावकाश पढ़ लेंगे, लेकिन अभी भी झट से बताए देता हूं। वहां कौमुदीकार बोलते हैं कि दिवहा साधकतमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात् क्षात् कर्ण संज्ञम अक्षैहि अक्षान् वा दीव्यति। दिव यानी कि जुआ खेलना, इस धातु के प्रयोग में जो साधकतम हो उसकी कर्म संज्ञा होती है। अब यह सरल है कि जुए के खेल में फासे ही साधकतम होंगे, तो उनकी साधकतमम कर्णम इस सूत्र से कर्ण संज्ञा करके अक्षय ही दिव्यति यह प्रयोग तो अवश्य ही बन जाएगा, लेकिन कर्म संज्ञा होने से अक्षान दिव्यति यह प्रयोग भी बन सकता है। ये दिवह कर्मच इस सूत्र का आशय है। उसके बाद का सूत्र परिक्रयणे संप्रदानमन्यतरस्याम, ये सूत्र हम संप्रदान कारक के अध्ययन के समय पहले ही देख चुके हैं। परिक्रयणे साधकतमम कारकम अन्यतरस्याम संप्रदान संज्ञम भवति, यह इस सूत्र की काशिका व्याख्या है। परिक्रयण यानी कि वेतन देकर विशिष्ट समय के लिए किसी को काम पे रखना। इस क्रिया में साधकतम की अर्थात वेतन की साधकतमम कर्णम इस सूत्र से कर्ण संज्ञा करके शतेन परिक्रीणाति यह प्रयोग तो अवश्य ही बन जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ विकल्प से, यानी कि कर्ण संज्ञा का विकल्प से बाध करके संप्रदान संज्ञा आकर शताय परिक्रीणाति यह प्रयोग भी अवश्य बन जाएगा। इस तरह से यहाँ कर्ण कारक के संबंध में कुल मिलाकर 3 सूत्र है। 3 सूत्र होते हुए भी यह ध्यान रखना है कि कर्ण संज्ञा सिर्फ साधकतमम कर्णम इसी सूत्र से पढ़ाई गई है। बाकी 2 सूत्रों से इसी साधकतम के विषय में कर्ण कारक के साथ साथ अन्य कारकों का भी विधान किया गया है। अंत में विभक्ति के विषय में कर्ण कारक के लिए तृतीया विभक्ति आती है। यह विषय कर्तृकर्णयोः तृतीया इस सूत्र से स्पष्ट होता है। इसी को कारक तृतीया भी कहते हैं। इसी के साथ कुछ जगहों पर कर्ण कारक में पंचमी का विधान भी मिलता है, जैसे कि स्तोकेन मुक्तः इसकी जगह स्तोकात मुक्तः यह प्रयोग भी होता है। कुछ वैदिक प्रयोगों में तो कर्ण कारक की षष्ठी भी दिखाई देती है, जैसे कि घृतेन यजते इस जगह पर घृतस्य यजते यह प्रयोग भी हो जाता है। इन सब विषयों को हम विभक्ति प्रकरण के अध्ययन के समय विस्तार से पढ़ लेंगे। इस तरह से कर्ण कारक का पूरा अध्ययन यहाँ एक ही वर्ग में समाप्त हो गया है, तो अलग से उसका सीहावलोकन अब हम नहीं करेंगे। आपको परीक्षा की दृष्टि से कर्ण कारक के विषय में साधकतमम कर्णम इस सूत्र की कौमुदी व्याख्या याद रखनी होगी। क्रिया सिद्धो प्रकृष्टोपकारकम विवक्षितम कर्ण संज्ञम स्यात्। इसी के साथ ही भर्तृहरि की कारिका
क्रियायाः परिनिष्पत्तिर्यद्व्यापारादनन्तरं विवक्षते यदा तत्र करणत्वं तदा स्मृतम्। यह भी याद कर ली तो अच्छा ही हो जाएगा। करणत्व विवक्षा पर निर्भर है, ये इस कारिका में स्पष्ट रूप से लिखा है। इसके लिए अग्निना पचति और स्थाल्या पचति, ये दो उदाहरण याद रखो। करण कारक के दो सामान्य उदाहरण काशिका में मिलते हैं, दात्रेण लुनाति परशुना छिनत्ति। बाकी खुद के उदाहरण देना तो बहुत ही सरल है। अक्षिभ्याम पश्यति, श्रोत्राभ्याम शृणोति, हस्तेन लिखति, पदभ्याम चलति, कंदुकेन क्रीडति, शकटेन गच्छति इत्यादि। तमग्रहणम किम, ये भी याद रखना है। कारक संज्ञायाम तरतमयोगो न भवति इति अत्रापि सिद्धम भवति, ये भाष्य का सिद्धांत है। और काशिका में गंगायाम घोषः और कूपे गर्गकुलम, ये दो उदाहरण इस विषय में दिए गए हैं। अंत में कर्ण कारक का निर्देश सामान्य रूप से तृतीया विभक्ति से होता है। यह कर्तृकर्णयोस् तृतीया इस सूत्र से ज्ञात होता है। ये विषय भी याद रखना अनिवार्य है। और इसी के साथ हमारा कर्ण कारक का अध्ययन समाप्त हो गया।